इस वक्त हमारा मुल्क आप जानते हैं कि मुश्किलात का शिकार है, नाअमनी का तूफान है, सुनामी है पाकिस्तान के अंदर। अभी आपको मालूम, गुज़श्ता 2 दिन पहले जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ और पाकिस्तानियों को वहाँ पर यरगमाल बनाया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इस दहशतगर्दी के वाक़े की, और पूरा पाकिस्तान मजम्मत करता है। और जिन्होंने वहाँ पर लोगों को दहशतगर्दी से बचाने के लिए और आज़ाद करने के लिए कोशिशें की हैं, हम उनकी तशवीक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जो शहीद हो गए हैं उनके लिए दुआ है कि खालिक कायनात उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र दे, जख्मियों को जल्द अज जल्द शफ़ाए कामिल आजिला अता फरमाए। देखिए, नाअमनी इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला है। KPK के अंदर भी आप देख लें, हर तरफ। और हम तकरीबन नाअमनी के हवाले से हमारी सिस्टम पूरे का पूरा बेबस नजर आता है, सैंडविच बना हुआ है। कभी बनू के अंदर कैंट पर अटैक होता है, कभी कोयटा में होता है, हर रोज आए दिन बलूचिस्तान में वाकयात होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड ले, उन्हें हकायक से आगाह करे। वजीर दिफा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक हेड शुमार होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे आर्मी चीफ साहब भी वजीर दिफा के अंडर आते हैं या सेक्रेटरी दिफा के अंडर आते हैं, वो जवाबदेह है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, ब्लेम गेम इन्होंने शुरू की हुई है। भाई आप हमें बतलाएं कि इतने बड़े बड़े हवादिस जो हो रहे हैं, आप इसके वजूहात बयान करें, असबाब बयान करें, आपने क्या इकदाम किए हैं। अगर इस तरह के हवादिस हों और आप ब्लैक आउट कर दें खबरों का, लोगों तक हकायक ना पहुंचे, फिर दुश्मन जो नैरेटिव देगा वो लोग सुनेंगे। फिर आप अगर 2 दिन 1 दिन इतने बड़े हादसे को अपने मीडिया के जरिए हम तक नहीं पहुंचाएंगे, अगर BBC पहुंचाएगा, BBC का नैरेटिव लोग सुनेंगे, इसी तरह से इंडिया का नैरेटिव आएगा तो लोग वो सुनेंगे। फिर अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन के नैरेटिव को काउंटर करें तो अब बर वक्त लोगों को मुत्तले करें और आगाह करें। लिहाजा आज हम यहाँ मुलाकात के लिए आए हुए थे। आप देखें, लाकानूनियत है इस मुल्क के अंदर, लाकानूनियत। हम आए थे खान साहब से मिलने के लिए, और हमारी मुलाकात पहले भी चंद दिन आए थे, नहीं मुलाकात कर रही थी, फिर अभी आए, वहां पर खड़े रहे 3:30 बजे के बाद हम वहां से निकले हैं और हमारी मुलाकात नहीं कर रही थी। ये लाकानूनियत है। ये कोर्ट ने भी कहा हुआ था इनको कि मुलाकात कराएं। इसी तरह से देखें, पाकिस्तान के मसाइल का हल, पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप जिस पर अवाम एतमाद करते हैं, पाकिस्तान उनको आज़ाद किया जाए और उनके साथ बैठा जाए और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए प्लानिंग की जाए। अगर आप उनके खिलाफ सारी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे, एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे और रूल ऑफ लॉ को पांव तले रौंदेंगे, आइन की कोई कदर और कीमत नहीं रहेगी आपकी इकदाम की जैसे, तो फिर पाकिस्तान को इकट्ठा रखने वाली जो सोशल कंट्रैक्ट है वो अवाम की नजरों में जब गिर जाएगा, और आपका एतमाद भी अवाम में खत्म हो चुका हुआ है। इस वक्त अवाम पर एतमाद नहीं करते, वो हुक्मरान जिन पर अवाम एतमाद न करें, वो कभी भी मुल्क को बुरानों से नहीं निकाल सकते, बुरानों में डाल सकते हैं। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, अगर आप उनसे पूछे, एक एक की निगाह, उम्मीद की निगाह इमरान खान की तरफ है। वो पाकिस्तान को बचा सकता है, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान को बचा सकते हैं। और फिर अगर हमने अपने जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको खत्म करने की कोशिश ना की गई तो पाकिस्तान बड़े बुरानों का शिकार होगा। आपने देखा, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि बलूचिस्तान टूटने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इससे आंखें बंद करेंगे और शुतरमुर्ग की तरह रेत में मुंह दे लेंगे तो हवादिस से हम नहीं बच सकते, इन तूफानों से नहीं बच सकते। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है, तो हमें पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना होगा, मिल बैठना होगा, और सियासतदानों को भी अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी पड़ेगी। उन्हें गेम ब्लेम, बिलखुसूस हुकूमत वाले जो ने ब्लेम गेम शुरू की है, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां, भाई तुम बताओ तुमने क्या किया है? 2 दिन तुम मरे हुए थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? क्यों हमको मुत्तले नहीं कर रहे थे? अपनी जिम्मेदारियां अंजाम नहीं देते हो और दूसरों को ब्लेम करते हो। मेरे ख्याल में अब ये उल्टी गंगा नहीं बह सकती, और पाकिस्तान के अवाम बहुत आगाह हो चुके हैं, बहुत बात हो चुके हैं, और इस तरह के इक़दाम से आप अवाम की निगाह में और गिरते हैं। उम्मीद है अक्ल प्रिवेल करेगी, होश के नाखून लिए जाएंगे और पाकिस्तान को बचाने के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। और जिन जिन की जिम्मेदारी है वो आइन के मुताबिक अपनी जगह पर वापस जाएंगे तो पाकिस्तान बच जाएगा। शुक्रिया। आमतौर पर कौमों पर जिस तरह के डिजास्टर आते हैं तो अपोजिशन हो, हुकूमत हो या कोई भी मुखालिफ जमात हो, वो एक टेबल पे बैठते हैं। क्या PTI इस वक्त एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल तो कौमी असम्बली में सबसे पहले मैं खुद हैसियत अपोजिशन लीडर मैं उठा और मैंने कहा कि
नॉर्मल बिजनेस सस्पेंड करें और हम लोग बलूचिस्तान पे डिबेट करें। वहां पे ख्वाजा आसिफ बैठा था, वहां पे उनके और वुज़रा बैठे थे, उन्होंने डिबेट की ही नहीं, ना पॉलिसी स्टेटमेंट आई। कहां पे? ये तो जो फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम है, ये तो सीरियस ही नहीं है। और वहां पे हंसी मजाक ये लोग कर रहे थे कौमी असेंबली के अंदर। जरा वो जिस वक्त मैं बात कर रहा था बलूचिस्तान के ऊपर, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो चेयरमैन थे कादिर पटेल साहब, उन्होंने जब मैंने पॉइंट आउट किया जी इनकी हंसी बंद कराएं, संजीदा टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, जरा वहां पे उनका देखें। जो ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये तो संजीदा ही नहीं है। और इन्होंने टोटल, अलामा साहब ने बताया, टोटल न्यूज ब्लैकआउट किया हुआ था। कल इनको पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, कौम को, मुल्क को एतमाद में लेना चाहिए था। और उल्टा ये चीजें तो ऑपोजिशन की जितनी हम लोग साथी हैं, आज नहीं 1 साल से कह रहे हैं हालात तशवीशनाक हैं, हालात खराब हो रहे हैं, और वो हम पे उल्टा चढ़ाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम पे मतलब वो कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं। अभी भी वजीर आजम इमरान खान साहब से हम लोग मुलाकात के लिए आए थे, कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आए थे, पर नहीं मिलने दिया। वाहिद शख्सियत है जो पाकिस्तान को इस वक्त इकट्ठा करके तो आगे चला सकते हैं, वो है वजीर आजम इमरान खान साहब। देखिए जी, एक मैं इसमें ऐड करता चलूं, जो उमर यूब साहब ने, अलामा साहब ने बात की है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी एक ऐसा आउटफिट हो, जब तक उसके पीछे अवाम नहीं खड़ी होगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस वक्त हम समझते हैं कि अवाम एक तरफ खड़ी हुई है और हुकूमत अकेली खड़ी हुई है। ये इसी वजह से है कि ये लोग जो कि हुकूमत में इस वक्त हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। इसलिए ये इतनी मुश्किल सूरत हाल, जिसमें कि हमारे पूरे मुल्क को दहशतगर्दी ने लपेट में ले रखा है, और जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको तो इस्तीफा देना चाहिए, वो बजाय इसके कि वो जुगते मारे, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये सारे मसाइल जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, चाहे वो बदअमनी है, चाहे वो दहशतगर्दी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो हमारे खिलाफ होने वाली जो बैरूनी और अंदरूनी साजिशें हो रही हैं, उसकी कुंजी ये साथ वाली प्रेमिसेस में है, वो उसका नाम है इमरान खान। जब तक ये शख्स बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी पार्टी इस पूरे मुल्क के हर सूबे की नुमाइंदगी करती है, उसकी नुमाइंदगी है, तब तक ये सिलसिला बहुत मुश्किल है कि ये रुके, क्योंकि ये नाअहल भी हैं और साथ में बदनीयत भी हैं। इनमें मुझे नहीं लगता कि वतन की वो मोहब्बत है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होती तो वो मुल्क के साथ जो कर रहे हैं वो ना कर रहे होते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, कल जो वाक़या पेश आया, जाहिर है एक बहुत बड़ा सानिया था। आप लोगों ने मीडिया में भी मजम्मत की, आपने भी की, सलमान अकरम राजा साहब ने भी की, लेकिन एक तासुर ये कल से बहुत मजबूत हुआ है कि सोशल मीडिया पे जो पीटीआई का नैरेटिव है इस वाक़े से मुतल्लिक, वो सेम टू सेम इंडियन नैरेटिव से मुताबिकत रखता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई मज़े का खेज बात है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारी पूरी पार्टी ने इसको कंडेम किया, और हमने ये कहा है कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम एक सियासी पार्टी हैं, हम एक पुरअमन तरीके से अपनी सियासी जदोजहद कर रहे हैं। और इमरान खान का हमेशा यही तरीका रहा है कि उन्होंने हमेशा, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, कहीं की भी बात हो, उन्होंने हमेशा मज़ाकरात पे बात की है। ये तासुर देना अपनी नाकामी को छुपाने के बराबर है जो कि हुकूमत कर रही है। और हमारा पार्टी की बड़ा क्लियर ये पोजीशन रही है, बगैर किसी इबहम के, कि हम वो लोग जो शहीद हुए हैं इस पूरे सानहे में, चाहे वो उसका ताल्लुक पाक फौज से हो, पुलिस से हो, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हो, और वो मुसाफिर जो कि इनोसेंट मुसाफिर थे, उनकी शहादत, एक बंदा भी नहीं शहीद होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। हम उसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं वो ना उसको सियासी तौर पे हल करना चाहिए, और जो भी सूबे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, सियासी मज़ाकरात के ज़रिए उनकी हमें एंगेज करना चाहिए। और ये इस तरह से नहीं हो सकता कि हम अचानक एक दिन हमें पता चले कि जी दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी कर दी है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, हम इसमें कोई इबहम नहीं है। एक और बात है, देखिए जो आपने सवाल किया है इसका जवाब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
تو یہ آپ نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، نیریٹو دیا ہے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو بتلایا ہے. آپ نے تو جان بوجھ کے عوام کو لا تعلق رکھا ہے اس چیز سے کہ بالکل کو کچھ پتہ نہ چلے. لوگ عام روٹین کی زندگی گزاریں، جائیں یاشی کریں، ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، جو کرنا ہے کرنے. آپ نے عوام کو، پاکستان کی رائے عامہ کو اس سے لا تعلق کیا ہے، اور آپ نے خود سپیس دی ہے انڈینز کو اور باقی بی بی سی اور ان لوگوں کو. آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مجرم جو ہے چور کا جو ہے نا وہ شور مچائے، چور مچائے شور ہے. یہ ایسے ہی ہے. اور شکریہ. ہیں کہ مشکلات کا شکار ہے، ناامنی کا طوفان ہے، ایک سونامی ہے پاکستان کے اندر. ابھی آپ کو معلوم گزشتہ 2 دن پہلے جس طرح سے جعفر ایکسپریس کے اوپر اٹیک ہوا اور پاکستانیوں کو وہاں